आगे लिखिए, एक थ्योरम लिखिए। थ्योरम लिखिए, इन अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, इन अ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, prove that the following results hold. In a metric space x comma d, prove that the following results hold. पहला लिखिए, closure of any set is a closed set. Closure of any set is a closed set. That is E closure is a closed set for every E is subset of X. Closure of any set is a closed set, that is E closure is a closed set for every E is subset of X. डालिए प्रूफ। देखिए, मान लेंगे x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, आपको दिखाना है कि E क्लोजर क्लोज्ड सेट होगा। ठीक है, E क्लोजर क्लोज सेट होगा, आपको शो करना है कि E क्लोजर क्लोज्ड सेट होगा। एक थ्योरम आपको बताया गया था, कहा गया था कि E अगर क्लोज सेट होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। अगर हम एनी हाउ ये प्रूफ कर दें कि E क्लोजर को क्लोज्ड दिखाने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हमारी बात तुरंत प्रूफ हो जाएगी। जैसे अगर E क्लोजर को क्लोज्ड दिखाना है, हम एनी हाउ ये दिखा दें कि E क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो तुरंत हमारी बात प्रूफ हो जाएगी और हम कह देंगे कि E क्लोजर इज़ अ क्लोज सेट। अब सवाल ये उठता है कि इसको ओपन कैसे दिखाएं। ओपन आप लोगों ने पहले बहुत बार दिखाया है। ओपन दिखाने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि इसमें एक आर्बिटेरी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, उस आर्बिटेरी एलिमेंट मान लेते हैं x, E क्लोजर का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट है। अगर ये सेट ओपन होगा तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर x को हमने दिखा दिया कि वो E क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब x को सेंटर R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर जब E क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करता है तो उस केस में x को E क्लोजर कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहा गया कि E क्लोजर को क्लोज्ड दिखाने का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। कॉम्प्लीमेंट ओपन होने का मतलब उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर x इसका इंटीरियर पॉइंट है तो x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर E क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर जाएगा। इतनी सी बात अगर हम दिखा दें तो x इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा। चूँकि x इसका आर्बिटेरी पॉइंट है और वो इंटीरियर पॉइंट बन गया तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा और ये सेट हमारा ओपन सेट होगा। ठीक है, इतनी बातें ज़रा सब लिख लीजिए। प्रूफ में लिखिए, टू शो क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। To show closure of any set is a closed set. To show closure of any set is a closed set, comma, let x comma d be a metric space. Let x comma d be a metric space and E be subset of x. And E be subset of x and E be subset of x। नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए, in order to show that E closure is a closed set, in order to show that E closure is a closed set, comma, it is
sufficient to show that it is sufficient to show that E closure का complement is an open set. It is sufficient to show that E closure का complement is an open set. E closure का complement is an open set. नीचे से लिखिए let x belongs to E closure का complement, let x belongs to E closure का complement be any arbitrary point. Let x belongs to E closure का complement be any arbitrary point. Let x belongs to E closure का complement be any arbitrary point. देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट अगर x E क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब x E क्लोज़र में नहीं होगा। जैसे x, D मेट्रिक स्पेस है, ये हमारा E क्लोज़र है, तो जाहिर सी बात है इसके बाहर वाला E क्लोज़र का कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई एलिमेंट हमारा E क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट में है तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट E क्लोज़र में नहीं होगा। लिखिए इस चीज़ को। दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू E यूनियन E डैश। दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू E यूनियन E डैश। ये अभी आज आपको बताया है, E क्लोज़र इज इक्वल टू E यूनियन E डैश। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर x बिलोंग करता है A यूनियन B में तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। क्लियर? अगर x बिलोंग्स करता है A इंटरसेक्शन B में तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अगर x बिलोंग नहीं करता है A यूनियन B में तो इसका मतलब होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू A, और था यहाँ एंड हो जाता है x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अगर x बिलोंग नहीं करता है A इंटरसेक्शन B में तो इसका मतलब होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन में एंड था यहाँ और हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये पूरा का पूरा आपका क्राइटेरिया है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। तो अगर इस फेनामेना को हम लोग देखें तो इससे मिलेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू E एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू E डैश। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू E एंड जस्ट अभी बताया था E डैश का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ E। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू E डैश है तो इसका मतलब एंड x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ E। ठीक है, लिखिए ये दोनों लाइन। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये बाद में या अभी नोट कर लीजिए कहीं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। वो वाला कि नहीं, रफ पे कहीं नोट कर लीजिए ये किनारे वाला।
ठीक है। अब देखिए एक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट x को सेंटर r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फेयर जब E से इंटरसेक्ट करेगा और x को बाहर निकालेंगे, लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये वैल्यू इक्वल टू 5 आएगी। लिमिट पॉइंट है तो नॉट इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट नहीं है तो इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट चूँकि x E में नहीं है तो जो चीज़ है ही नहीं उसको बाहर निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू 5। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बस इतना शो कर दीजिए, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट अब केवल हमको इतना प्रूफ करना है कि एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 5। अगर हम ये प्रूफ कर ले गए तो इन दोनों इक्वेशन का यूनियन लीजिएगा, यूनियन लेंगे तो मिलेगा एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई एक ब्रैकेट में यूनियन एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 5 यूनियन 5 दैट इज 5। एस एक्स आर इंटरसेक्शन को बाहर निकालेंगे, आएगा ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू 5 एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई क्लोजर इज इक्वल टू 5। आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का मतलब ए इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट। तुरंत आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये रिवर्स, इससे ये रिवर्स, इससे ये रिवर्स, इससे ये रिवर्स। तो अब हमको केवल इतना ही प्रूफ करना है। उतारिए यहाँ तक। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए इसके कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। इफ़ पॉसिबल लेट अस कंसीडर, अगर पॉसिबल है तो इसका ठीक उल्टा मान लीजिए, एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश डज नॉट इक्वल टू 5। एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश डज नॉट इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू x सच दैट y बिलोंग्स टू एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू एस एक्स आर एंड y बिलोंग्स टू ई डैश। उतारिए इतना।
देखिए आपको पता है कोई भी ओपन स्फीयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। दिस इम्प्लाइज दैट SXR इज अ नेबरहुड ऑफ Y एंड कोई भी ओपन स्फीयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, मतलब SXR Y का नेबरहुड है एंड y बिलोंग्स टू E डैश। अभी जस्ट मैंने इरेज किया, E डैश का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ E एंड y इज द लिमिट पॉइंट ऑफ E। इसकी डेफिनेशन को कंबाइंड करेंगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा ईच नेबरहुड ऑफ y इंटरसेक्ट विथ E, दैट इज SXR इंटरसेक्शन E माइनस y लिमिट पॉइंट है दैट इज डज नॉट इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट SXR इंटरसेक्शन E आपको पता है किसी भी पॉइंट का नेबरहुड उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करता है। तो अगर हम y को हटा भी देंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। उतारिए। उतारिए, जल्दी उतारिए। आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि SXR इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 5 और SXR इंटरसेक्शन E डज नॉट इक्वल टू 5। दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत हो गया, जो हमने माना था कि ये वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 5 आएगी, बल्कि ये वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 5। नीचे से लिखिए, लिखिए which contradicts equation 1 full stop, hence our supposition is wrong, which contradicts equation 1 full stop, hence our supposition is wrong and therefore SXR इंटरसेक्शन E डैश इज इक्वल टू 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। SXR इंटरसेक्शन E डैश इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। नीचे से लिखिए टेकिंग यूनियन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3, टेकिंग
union of equation 1 and 3 comma we get taking union of equation 1 and 3 comma we get ये रहा 1 ये रहा 3 दोनों का यूनियन ले लीजिए, मिलेगा एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई। ये फर्स्ट इक्वेशन का LHS है यूनियन, थर्ड इक्वेशन का LHS है एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 5 यूनियन 5 दैट इज 5। दिस इम्प्लाइज दैट दोनों इक्वेशन पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो एस एक्स आर इंटरसेक्शन कॉमन हो जाएगा, मिलेगा ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज एस एक्स आर इंटरसेक्शन इसमें से एस एक्स आर इंटरसेक्शन इसमें से कॉमन हुआ है, ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई क्लोजर इज इक्वल टू 5, चूँकि ई क्लोजर इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश। फिर आपको पता है सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ के साथ मिलता है ए इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, जो इस बात को दिखाएगा कि एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है। उतारिए। नीचे से लिखिए विच शोज दैट एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। विच शोज दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। विच शोज दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। फिर नीचे से लिखिए सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी, हेंस ईच पॉइंट ऑफ ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, हेंस ईच पॉइंट ऑफ ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, is its interior point, is its interior point, and therefore E closure का complement is an open set, and therefore E closure का complement is an open set। नीचे से लिखिए then by result E closure is a closed set, then by result E closure is a closed set, then by result E closure is a closed set। हो गया भाई, इस पे भी लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट, कई साल पूछा गया था। दूसरा लिखिए इफ A is contained in B, this implies A closure is contained in B closure।
इफ ए इज कंटेन्ड इन बी दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। ये कल बताएंगे।